अमूमन डॉक्टर का काम लोगों का इलाज करना और उनको मुफीद तिब्बी मशवरे देना है, मगर इस दुनियाए फानी में एक ऐसा डॉक्टर भी देखा गया है जो मरीजों की बीमारी का इलाज करने के बजाय मरीज की जान लिया करता था। हेराल्ड शिपमैन, जिसने 500 मरीजों की जान ली थी। ताहम डॉक्टर हेराल्ड शिपमैन ने न सिर्फ अपने मरीजों से फायदा उठाने के लिए अपनी हैसियत का इस्तेमाल किया, बल्कि वो तारीख के सबसे बड़े सीरियल किलर्स में से एक बन गए। शिपमैन पहले अपने मरीजों की उन बीमारियों की तशखीस करता जो उन्हें होती ही नहीं थी, और फिर उन्हें डायमोरफेन की मोहलिक खुराक का इंजेक्शन लगाता था। 1975 और 1998 के दरमियान इसके हाथ से हलाक होने वाले मुबैना 250 अफराद जो नावाकिफ थे कि उनका ये लिस्ट आखिरी होगा। हेराल्ड शिपमैन 1946 में नोटिंघम, इंग्लैंड में पैदा हुए थे। वो पूरे स्कूल में एक होनहार तालिब इल्म थे और खेलों, खास तौर पर रग्बी में महारत रखते थे। लेकिन शिपमैन की जिंदगी का रुख उस वक्त बदल गया जब वो सिर्फ 17 साल का था। इस साल इसकी माँ वीरा, जिनके साथ शिपमैन काफी करीब थे, उनको फेफड़ों के कैंसर की तशखीस हुई। जब वो अस्पताल में दम तोड़ रही थी, शिपमैन ने करीब से देखा कि किस तरह डॉक्टर ने इसे मार्फीन देकर उसकी तकलीफ को कम किया। माहिरीन बाद में कियास करेंगे कि यही वो लम्हा था जिसने इसके अफसोसनाक कत्लो गारतगिरी और तरीकाकार को मुतासिर किया। अपनी वालिदा की मौत के बाद शिपमैन ने लीड्स यूनिवर्सिटी मेडिकल स्कूल में तिब की तालीम के दौरान प्राइमरोज में एक स्टोबी से शादी की। इस जोड़े के एक साथ 4 बच्चे थे और इस वक्त शिपमैन की जिंदगी मामूल की तस्वीर थी। इसने 1970 में ग्रेजुएशन किया और एक जूनियर डॉक्टर के तौर पर जिंदगी का आगाज किया, लेकिन इसने तेजी से सफों में इजाफा किया और वेस्ट यॉर्कशायर के एक मेडिकल सेंटर में जनरल प्रैक्टिशनर बन गए। ये 1976 में वहां था जहां शिपमैन ने पहली बार खुद को कानून के साथ परेशानी में पाया। नौजवान डॉक्टर डेमिरूल के लिए जाली नुस्खे तैयार करते हुए पकड़ा गया, एक ओक जो आमतौर पर शदीद दर्द के इलाज के लिए इस्तेमाल होता है, अपने इस्तेमाल के लिए। शिपमैन आदी हो चुका था। इस पर जुर्माना आयद किया गया, इसकी मुलाजमत से बरतरफ किया गया और इसे यॉर्क में बहाली के क्लिनिक में जाने को कहा गया। ऐसा लगता था कि हेराल्ड शिपमैन तेजी से अपने पैरों पर खड़ा हो रहा था कि 1977 में हाइट के डॉनी ब्रूक मेडिकल सेंटर में काम पर वापस आया। कोई नहीं जानता था कि एक ही वक्त में अच्छा डॉक्टर चुपके से अपने मरीजों को मार रहा था। ये मार्च 1975 था जब शिपमैन अपनी पहली मरीजा 70 साला इवा लीवंस को लेकर गया। ये इसकी सालगिरह से एक दिन पहले का था। इस वक्त शिपमैन ने सैकड़ों लोगों को मारने के लिए काफी डामोरफेन हासिल कर ली थी, हालांकि अगले साल तक किसी को भी उसकी आदत का इल्म नहीं था। अगरचे शिपमैन को इस साल जाली नुस्खों की वजह से बरतरफ कर दिया गया था, लेकिन इसे डॉक्टरों की रेगुलेटरी बॉडी जनरल मेडिकल काउंसिल से नहीं हटाया गया था। इसके बजाय इसे एक इंतबाही खत मौसूल हुआ। तफ्तीशकारों के मुताबिक शिपमैन अपनी कई दहाइयों की दहशतगर्दी के दौरान कई बार अपने कत्ल को रोकेगा और दोबारा शुरू करेगा, लेकिन इसका मारने का तरीका हमेशा एक ही रहा। वो कमजोरों को निशाना बनाता था। इसका सबसे पहला शिकार 93 साला एन कूपर और उसका सबसे छोटा 41 साला पीटर लेविस था। वो डामोरफेन की मोहलिक खुराक का इंतजाम करता था और उन्हें वहीं मरते हुए देखता था। मजमूई तौर पर यह ख्याल किया जाता है कि उसने 71 मरीजों को डॉनी ब्रूक प्रैक्टिस में काम करते हुए और बकिया को अपनी प्रैक्टिस के दौरान हलाक किया। इसके मुतासरीन में से 171 ख्वातीन और 44 मर्द थे। ताहम 1998 में हाइड की उसकी कम्युनिटी में काम करने वालों को शिपमैन के मरने वाले मरीजों की तादाद पर शक हो गया। पड़ोसी मेडिकल प्रैक्टिस ने मजीद दरियाफ्त किया कि इसके मरीजों की मौत की शरह उनके मरीजों से तकरीबन 10 गुना ज्यादा थी। उन्होंने अपने खदशात मकामी कोरविनर को बताए और फिर ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस को बुलाया गया। यह शिपमैन के दहशतगर्दी के दौर का खात्मा हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं था। पुलिस की तफ्तीश सबसे बुनियादी इन्वेस्टिगेशन को अंजाम देने में नाकाम रही, बशमूल शिपमैन का मुजरिमाना रिकॉर्ड था। अगर वो मेडिकल बोर्ड से पूछते कि उसकी फाइल में किया है, तो उन्होंने इंकिशाफ किया कि इसने माजी में जाली नुस्खे तैयार किए थे। चालाक शिपमैन ने अपने मुतासरीन के रिकॉर्ड में झूठी बीमारियां शामिल करके अपनी ट्रैक को कवर भी किया था। नतीजे के तौर पर तहकीकात में तशवीश की कोई वजह नहीं मिली और मोहलिक डॉक्टर कत्ल करने के लिए आजाद हो गया। मगर कहते हैं ना कि मुजरिम एक ही गलती करता है जिसकी वजह से वो पकड़ा जाता है। वो चौंका देने वाला कत्ल जिसने आखिरकार डॉक्टर हेराल्ड शिपमैन को बेनकाब किया। शिपमैन के जराइम का पर्दाफाश इस वक्त हुआ जब इसने अपने एक मुतासरीन 81 साला कैथलीन गिरविंडी, जो उसके कस्बे हाइड के साबिक मेयर थे, इसकी वसीयत को जाली बनाने की कोशिश की। इस केस की वजह से शिपमैन को हिरासत में ले लिया गया। बाद अज शिपमैन को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। बरतानिया में इन 20 कैदियों में से एक जिन्हें बताया गया था कि उन्हें कभी रहा नहीं किया जाएगा, और आखिरकार अपनी हिफाजत के बारे में कोई वाज़ेह वजह बताने के बाद उसने सलाखों से बंधी चादरों के साथ अपने सेल में खुद को फांसी दे दी। मजीद ऐसी हैरत अंगेज वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें।